दोस्तों, एक बड़ा झटका फिर इजराइल को लगा। उनकी एक और बड़ी बटालियन पूरी तरह से गाजा में साफ हो गई। जी हाँ, एक बड़ा झटका इजराइल के लिए इसलिए है क्योंकि इजराइल लगातार ये दबाव डाल रहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला जो मसला इस वक्त आंदोलन बन चुका है पूरी दुनिया में, उस पर रोक लगाई जाए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें अड़ंगा लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हमास एक एक करके इजराइल के अंदर इजरायली सैनिकों को ठिकाने लगा रहा है, जिसकी वजह से इजराइल में भी गुस्सा है। एक बार फिर से उसने अपने कई सैनिक खोए। कैसे ये हमला हुआ, कहां हुआ, वो आपको दिखाऊंगा आपको कि वो तस्वीर जब इजराइल पर तेल अवीव में अचानक से एक बड़ा हादसा होता है, जान जाती है। लेकिन ये आखिरकार ये हमला कैसे वक्त हुआ, जब ईरान में एक बहुत बड़ा घटना हुई थी, उसके फौरन बाद ये खबर निकल कर आई। क्या अब ये लड़ाई आमने सामने की नहीं और एक छद्म युद्ध रह गया है? इधर इजराइल के जो एजेंट है वो ईरान में और ईरान के एजेंट इजराइल में कुछ कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर इससे आगे की ये भी है कि एक और मुस्लिम परस्त देश अब लोगों के निशाने पर आ गया है। उसके जो अलग अलग देशों में बने हुए दूतावास है, वहां पर हमले हो रहे हैं, वहां पर उनके दूतावास बंद किए जा रहे हैं गुस्से में। तो वहीं हमास की तरफ से और हुती लड़ाकों की तरफ से उसे लताड़ा भी जा रहा है। एक एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा उससे रिलेटेड भी, और दिखाऊंगा तुर्की ने ऐसा क्या कर दिया जिसे पूरी दुनिया में हड़कंप है और तुर्की में भी क्यों हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में अपने दोस्तों इसी के साथ करना चाहूंगा। चार ये चेहरे देखिए, ये महिला सैनिक, ये चारों की चारों इजराइल की सैनिक है। इससे पहले भी कई महिला जो इजरायली सैनिक वहां पर गई, एक तो पति पत्नी थे जिनको हमास के स्नाइपर ने मारते ढेर कर दिया था। अब ये चार इजरायली सैनिक वहीं पर गजा के अंदर लगातार इजरायली जो फिलिस्तीनी है उनको निशाना बना रही थी। अब खबर निकली 4 फीमेल इजरायली सोल्जर्स वर एलिमिनेटेड इन टुडे फ्रेश स्ट्राइक विद फुटेज शोइंग देयर फाइनल मूवमेंट नाउ सर्कुलेटिंग ऑनलाइन। बताया गया कि 4 सैनिक थी, चारों की चारों वहां पर जो कर रही थी वो किसी से छिपा नहीं है। मैं बार बार बताऊं तो समय ही बर्बाद होगा। इससे बढ़िया ये है कि चारों सैनिक इन पर हमला हुआ और हमला होने के बाद चारों की चारों सैनिक वहां पर ढेर हो गए। ये अब सोचिए, मैं बता रहा हूं पिछले 15-16 दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं, रोज आती हैं खबरें। आपका अपना चैनल रोज खबर दिखाता है, कभी 10, कभी 26, कभी 25, कभी 12, कभी 3, कभी 2, ऐसे इजराइल के सैनिक ठिकाने लगाए जा रहे हैं। जैसी ये खबर आई वैसे ही इजराइल में मातम पसर गया। लेकिन तभी एक और खबर आ गई, ये भी पढ़िए। गजा स्ट्रिप में 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। ये ब्रेकिंग आई निकलकर साइलेंस्ड सिट्स ने एक खबर, एटलीस्ट 2 इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन द गजा स्ट्रिप। गजा में ये बड़ा हमला और गजा में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हुई। ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तकरीबन अभी 6 इजरायली सैनिकों की मौत की पुष्टि है, लेकिन खबर यह भी है कि अलग अलग जगह जो हमला हुआ है उस हमले में भी कई लोगों की मौत हुई है, इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। अब अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले ये साइप्रस की खबर देखिएगा। दरअसल साइप्रस तब ज्यादा चर्चा में आया जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया और एक एक करके इजराइल के जो शहर थे, 14 शहर थे, जिसमें यरूशलेम का भी जिक्र था, बरशेबा तो था ही था, तेल अवीव, इन तमाम अलग अलग, हाइफा, वहां पर हमले हुए थे और तस्वीर बदल गई थी। वो रहने लायक नहीं बचे, तो पाबंदी लगा दी गई इजराइल की सरकार की तरफ से कि एक भी इजरायली देश छोड़कर नहीं जाएगा। यानी बंकर है नहीं। इन सरकार के लिए क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू और उनके कैबिनेट मंत्रियों के लिए बहुत आलीशान दफ्तर, दफ्तर के नीचे ही बंकर है। वहीं पे जाकर आराम से भैया पिज्जा खाइए, ऑर्डर कीजिए, सब आता रहेगा और बचे रहेंगे आप। हाँ, जनता के लिए क्या था, वो कहीं कहीं छिप छिप कर अपनी जान बचा रहे थे। तो उन्होंने एक डिसाइड किया कि ऐसे जाने नहीं दे रहे, तो क्या करें, शिप के जरिए साइप्रस पहुंच रहे थे। फिर उन्होंने वही हरकत शुरू कर दी। साइप्रस में जाकर इनको समझ में आ गया अब इजराइल बचेगा नहीं। ये हालात बना दिए थे ईरान ने, पूरी दुनिया में चर्चा हो गई थी अब इजराइल बचेगा ही नहीं। तो वहां जाकर साइप्रस में जाकर पहले तो कुछ दिन रहे, उसके बाद वह जमीनें खरीदने लगे कि जितना पैसा यहां खरीद लो, मत छोड़ दो सब कुछ। ये स्थिति हुई। अब क्या है, इसको लेकर खबर है, साइप्रस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उसने कहते हैं इजरायली टूरिस्ट आर गोइंग टू क्रिएट इजराइल 2.2 इन साइप्रस सून, और इसीलिए इनको खदेड़ा जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है, यहां से निकाल दिया जाए। इन सब के बीच एक और खबर आती है। अब खबर देखिए, ये हूती की तरफ से ऐलान है, एनी अरब हु इमेजिन्स दैट द अमेरिकन विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इजराइल इज मोर स्टूपिड देन ए डंकी। उन्होंने कहा जिन्हें लगता है कि अमेरिका, जिन अरब देशों को लगता है कि अमेरिका इजराइल से उनको प्रोटेक्शन मुहैया कराएगा, यानी कि हिफाजत देगा, तो उनसे बड़ा गधा कोई दुनिया में नहीं है। ये हूती लड़ाकों की तरफ से कहा गया। अब आप देख लीजिएगा, जो मैं अगली खबर बताए जा रहा हूं, शायद ये गधे वाली कहावत वहां जुड़ जाए। खबर क्या है, द इजिप्टियन आर्मी कैन डिलीवर एड थ्रू रफा।
दरअसल मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इजिप्ट का भी इसमें संलिप्तता की बात होनी चाहिए। हम क्यों केवल इजराइल तक बात करते हैं? इजराइल तो है ही, वो तो प्रत्यक्ष तौर पर खेल रहा है। अमेरिका तो है ही, वो तो हथियार दे ही रहा है। क्या ये इजिप्ट की जिम्मेदारी नहीं बनती मिस्र की कि उससे बिल्कुल बॉर्डर लगा हुआ है, वहां गजा से बॉर्डर, गजा का बॉर्डर खोले? क्या हैसियत, क्या औकात इजराइल की रोक लेगा? वो उसकी जमीन पे थोड़ी ना भेज रहे हो आप, अपने यहां से डायरेक्ट गजा भेज सकते हो, लेकिन नहीं। क्या लिखा पढ़िए, चाहे तो रफा के जरिए एड भेजी जा सकती है गजा में। उनके पास फोर्स है, दे कैन फोर्स एड इनटू द गजा। उनके पास टैंक्स हैं, सोल्जर्स हैं, वेपन्स हैं, जो आराम से इस पूरी सुविधा, जो सामग्री, खाद्य सामग्री के साथ साथ जो पूरी सहायता पहुंचाई जा रही है, इसकी हिफाजत करने के लिए उनके पास हथियार भी और सैनिक भी। लेकिन ये किया जा रहा है? नहीं। सिस रिफ्यूज टू डू सो बिकॉज ही माइट फॉरेन सपोर्ट खो देंगे वॉशिंगटन और अबू धाबी से, इसीलिए उन्होंने गजा के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब इसी का बात का असर भी देखने को मिल रहा है। जरा देखते जाइए लोग कितने गुस्से में। दरअसल एक खबर आई है, जब जो फिलिस्तीनी समर्थक हैं वो लंदन में बने हुए इजिप्ट की एम्बेसी के बाहर गए। वहां जाकर पहले तो दरवाजे पे कुछ किया और उसके बाद रफा क्रॉसिंग न खोलने को लेकर इन्होंने इजिप्ट के जो एम्बेसी है वहां पर दरवाजे को लॉक कर दिया। उन्होंने कहा आपकी ज़रूरत ही नहीं, आप किस बात का राजदूत हो, किस तरह। ये अब अलग अलग जगह हो रहा है। लेकिन इजराइल में क्या हो रहा है, जरा देखिए हरकतें इनकी। ये देखिए, इजराइल के झंडे लहराए जा रहे हैं, तो समझ ही क्यों होंगे। दरअसल ये सहायता आई हुई है, वो ट्रक में भरी हुई है। इस बीच इजरायली पहुंचते हैं, झंडा लहराते हैं और वहां पर इस पूरे एड को रोक देते हैं। ये इजरायलियों की हकीकत है। चलिए एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो मैंने वैसे कल दिखाई थी, इसमें नया ताजा अपडेट है, पहले सुन देखिए। तो खबर यह है कि ईरान के ज़ाहदियान में आतंकी हमला हुआ। इसमें पहले ही दावा किया गया था कि 5 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल हुए हैं। सुन्नी आतंकी संगठन जैश जुल्म के 3 आतंकियों मार गिराए, ये दावा किया गया मधुरेंद्र कुमार की तरफ से। ये ISI के इशारे पर POK संचालित होता है, ऐसा दावा है। अब क्या खबर है? खबर यह है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, 22 घायल है, कई की हालत नाजुक है। सभी आतंकी आत्मघाती जैकेट पहने थे, ग्राहक बनकर घुसे थे। 1 साल के मासूम और उसकी मां की ग्रेनेड हमले में मौत हो गई, ये एक दावा किया गया। लेकिन खबर यह है कि इसके फौरन बाद ही एक खबर इजराइल से भी आ जाती है। अब ये खबर चूंकि जैसी बताई और दिखाई जा रही है ईरान के अंदर हमले की, क्या वो वैसे ही सच है या फिर इजराइल से उसका कांटेक्ट? क्योंकि जहां पर एक घटना होती है, आतंकी घटना या जो भी वहां पर हो रहा है ईरान के अंदर, इसके फौरन बाद एक खबर होती है। खबर की वीडियो देखिए। इस वीडियो में कई बसें आपको जलती हुई मिलेंगी, धुआं उठ रहा है, एक के बाद एक 6 बसों में आग लगी। और यही वो खबर थी जो मैंने दिन में भी आपको दिखाई। तेल अवीव में एक पहले बस में आग लगती है, जलते जलते कई बसें उसके चपेट में आ जाती हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये एक दावा किया गया। चलिए अगली खबर देखिए। ऐसा ही कुछ हाल, इससे बुरा हाल तुर्की में बना हुआ है। देखिए, बेतहाशा बेतहाशा। देखिए, मैं बार बार किसी के यहाँ आई हुई आपदा को, क्योंकि आपदा का पता नहीं कब कहाँ किसके देश में आ जाए, किसके साथ हो जाए। लेकिन आप देखिए अमेरिका के बाद ज़्यादातर उन देशों में आपको ये देखने को मिलेगी जिन देशों ने सिर्फ दिखावा किया, चुप्पी साध के रखी। अब देखिए तुर्की भी उन्हीं में से एक है। तो ये वीडियो निकल कर आई, इसमें बताया गया तुर्की में जो आग लगी जंगलों में, वो लगातार बढ़ती जा रही है और हालात ये पैदा हो गए हैं कि लोगों को अपने घर छोड़कर जाने पड़ रहे हैं। एक और वीडियो देख लीजिए, इससे ही जुड़ी। ये देखिए वीडियो, बेतहाशा बेतहाशा। ये साइलेंस्ड सिर्स की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया किस तरीके से हर तरफ आग नजर आ रही है। ये तुर्की का बुरसा इलाका है। बुरसा इलाका में ये देखिए अपने रिहायशी इलाकों तक बढ़ चुकी है। लोग डर की वजह से अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। और चलते चलते एक मिनट तुर्की की ये तस्वीर देखिए, बहुत बड़ी खबर। हमला देखिए, कितना ज़बरदस्त हमला है। ये देखिए एकदम पूरी ज़मीन हिल जाती है। धुएं का गुबार देखिए। तो दावा किया गया तुर्की ने अब तक का सबसे घातक पारंपरिक बम विकसित कर लिया, जिसका नाम
GAZAP, वैसे गजा से मिलता हुआ लग रहा है, गजापी। चलिए 970 किलोग्राम वजनी ये थर्मोबैरिक बम विस्फोट के साथ 10,000 घातक टुकड़े फैलाता है, जो ज़बरदस्त गर्मी और दबाव पैदा करता है। अमेरिकी MK-34 से 3 गुना ज़्यादा विनाशकारी है और 6 सेकंड में तबाही ला सकता है, ऐसा दावा वहाँ किया जा रहा है। और देखिए, साहब को चाहिए बस कैसे भी नोबेल पुरस्कार शांति का। इसके लिए नया तरीका, डोनाल्ड ट्रंप का बाकायदा एक ट्वीट। अब वो कई हर जगह वो घुस जाते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहा है, तो उसको लेकर प्रेसिडेंट अब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। और इस मौके का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर ट्रंप ने 26वीं बार भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम का दावा कर दिया। इसे नीचे लाइन में पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है पाकिस्तान और भारत के बीच में उन्होंने किया था, जो बाकायदा लिखा हुआ है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस आदमी में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। इसे आदमी को चाहिए किसी भी कीमत पर पीस, नोबेल पुरस्कार पीस का, जबकि गजा के अंदर जो इसके कार्यकाल में हुआ कोई भुला नहीं पाएगा। नमस्कार।